नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे। मुझे हंसी इस वजह से आ रही है कि आइसर के 3 शिफ्ट देख के आपका दिमाग थोड़ा सा कैलकुलेशन की तरफ आकर्षित हुआ होगा। आपको लगा होगा आपकी कैलकुलेशन कमज़ोर है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है मेरे भाई। आपकी कैलकुलेशन अच्छी है, एसएससी के लिए परफेक्ट है। कैलकुलेटिव पेपर इस वजह से ये चारों सेट मैंने करवाए, यानी आज चौथा सेट भी हो जाएगा कि आप अगर मेंस में जाओ ऐसे सेट ही नहीं देखे रहोगे जिसमें 25 के 25 प्रश्न कैलकुलेटिव, तो आपका सर चकरा सकता है। हालांकि मैं एक बार हिदायत दे रहा हूँ, ऐसा नहीं होगा कि सारे 100 प्रश्न कैलकुलेटिव हो, लेकिन 20 प्रश्न, 80 तो हो सकता है नॉर्मल हो, 20 प्रश्न ऐसे आ सकते हैं। तो आप इस वजह से ऐसा तैयार हो, मेंटली लेके जाओ कि हो सकता है ऐसे प्रश्न आ जाए, हो सकता है कैलकुलेटिव प्रश्न आ जाए, ज़्यादा हो जाए, तो आपको हड़बड़ाहट न रहे, आपको ये पता चल जाए कि ऐसा पेपर एसएससी पूछ सकती है। ठीक है, तो चौथे सेट पे कूद पड़ते हैं, 25 प्रश्न को बजाते हैं। यहाँ पे कुछ एक बहुत अच्छे प्रश्न भी हैं, मैंने जैसा कि पीडीएफ देखा, और अच्छे प्रश्न हैं तो अच्छे तरीके भी सीखेंगे। और वीडियो पसंद आएगी, वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पर नए होना सब्सक्राइब कर लेना, पीडीएफ टेलीग्राम पे शेयर करके जाके जरूर देखें। ये 100 प्रश्न मर्ज भी कर दूंगा। चलो आ जाते हैं पहले प्रश्न में क्या कहा गया। 9600 रुपये 11,616 रुपये हो जाते 2.5 साल में, कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, सिंपल इंटरेस्ट। कहा गया यही धन 3/4 अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी जितनी पहले थी उसकी 3/4 हिस्सा हो जाए तो 5.5 साल में कितना हो जाएगा। पहले आप एक बात बताओ, 9600 से बढ़ के 11,616 हुआ, यानी कि कितना बढ़ा। आप कहेंगे 2016 9600 का कितना परसेंट है, बटे 9600 गुणे 100 कर दोगे, 6 से काटोगे 16, 6 से काटोगे 6 तिया 18, 6 तिया 18 और 6 तिया 18, 6 तिया 18, 6 छके 36, 16 से काटोगे 21%, यानी 21% रेट मिला है, 21% ब्याज मिला है, इंटरेस्ट मिला है। कितने सालों में, 5/2 सालों में, यानी एक साल का कितना हो जाएगा 21/2 बटे 5/2, या हम कह सकते हैं 42/5% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। अब कहा गया जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 42/5 का 3/4 गुना है, यानी इतना एक साल में मिलेगा। तो 5 से 1/2 साल में कितना मिल जाएगा, गुणे 11/2 लगा दो। इसी को सॉल्व करना है, ये कटा 21 हो गया, 21 या 63 गुणे 11 यानी कि 693/20, यानी आपको टोटल इंटरेस्ट कितना मिला 69.3/2, यानी कि 34.65% आपको इंटरेस्ट मिला। अब आप एक बात बताओ, किसी धन का 100% 9600 है, तो आप कहेंगे इसका अगर 34.65% ब्याज मिलता है, यानी कि वो धन 134.65 हो जाएगा, यानी इसका 134% कितना हो जाएगा। आप कहेंगे गुणे में 96, गुणे में 96 मतलब कितना हो गया 134.65, 96 से गुणा नहीं करना है, 100 - 4 लिख लो, 100 से यानी 13,465, यानी आपका जो भी उत्तर होगा वो 13,465 से ऊपर नहीं होगा। अब आपको तुक्का भी लगाना था तो इसमें लगा सकते थे। 13,465 में से घटाएंगे कितना, 134 का 4 गुना कितना होता है 536, 536 में 2.6 और जोड़ देंगे, यानी 538.6 इसमें से घटा देंगे, 538.6 इसमें से घटाओगे तो आपका कितना हो जाएगा 12,000। घटाओ, ये 14 में से 8 जाएगा, 6.4 अपने आप लग जाएगा। यहाँ पे बचेगा कितना 5 में से 3 जाएगा 2, और ये 9 हो जाएगा, यानी 12,926.40 आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया। मैंने कहा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लो, आपने कहा 21% मिला है टोटल 5/2 सालों में, तो एक साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट ये आर आ गया। अब कहा गया जो धन है वो इसका 3/4, यानी अब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो इसका 3/4 है, तो अब इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, यानी आर डैश। 11/2 साल में कितना मिलेगा, आपने ये सॉल्व किया तो 34.65% है। आपने कहा अगर 34.65% ब्याज है तो टोटल अमाउंट कितना बन जाएगा 134 अगर 9600 का 1% की बात करें तो 96 तो 134.65 गुणे 96 लगा दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। ये प्रश्न करो, आराम से करो, फटाफट, कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, ये प्रश्नों को जो मैं टाइम ले रहा हूँ इस वजह से कि आप आराम से समझ जाओ। देखो ऐसे यहाँ पे मेथड जब आप प्रोसीड करोगे तो ऐसा नहीं कि आप 1 मिनट में या 15 सेकंड में कर दोगे। कैलकुलेटिव ये प्रश्न है, कैलकुलेशन करनी पड़ जाएगी, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आराम से करोगे तो गलती होने की संभावना कम रहेगी। अब आप 90 क्वेश्चन करके 20 गलत कर दो, 80 करके 5 गलत करो, तो बेटर होगा कि आप कम अटेम्प्ट करके, मतलब अब कम, ये ऐसा नहीं कि 65 क्वेश्चन 100% एक्यूरेसी, फिर सिलेक्शन नहीं होगा, थोड़ा तो तेज करना पड़ेगा। कहने का मतलब यहाँ आराम से कर सकते। दूसरा प्रश्न फटाफट बजाओ। और पहले मेरी चाय पीने की आदत नहीं थी वीडियो के बीच में, लेकिन अब ऐसा टाइम पे ही रिकॉर्ड करता हूँ कि दीदी आ जाती है। कहा गया 2020 में ए की पॉपुलेशन 25% ज़्यादा थी बी की पॉपुलेशन से। ए और बी लिख दो फटाफट। बी की पॉपुलेशन से 25% ज़्यादा, यानी बी की पॉपुलेशन अगर 4 थी तो ए की पॉपुलेशन इससे 25% ज़्यादा, यानी 5 थी। कहा गया सी की पॉपुलेशन बी से 20% ज़्यादा थी, यानी सी की पॉपुलेशन इससे 20% ज़्यादा, यानी कि 4.8 थी। कहा गया ए की पॉपुलेशन 20% बढ़ जाती है, यानी अभी 6 हो जाती है। बी की 10% घट जाती है, यानी कि इसकी 3.6 हो जाती है। सी की 5% घट जाती है, 4.8 का 5% कितना हो जाएगा 0.24, 0.24 घटेगा तो कितना हो जाएगा 4.56। ठीक है। अब आपसे कहा गया टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए बी सी इन 2000 कितने 2021,
आप देखो 2021 में, ये 2020 है, ये 2021 है, 21 में जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 6 3 9 4 13, एक 14.16, 14.16% बराबर आपको दिया गया 56,640, यानी एक बराबर कितना हो जाएगा, अरे देखो एक बराबर हो जाएगा 4,000, एक बराबर 4,000, अरे 14 यहाँ से एक पॉइंट लगा दो तो ये 5664, यानी एक बराबर 4,000 आ गया। एक बराबर 4,000 अगर आपका आ गया तो आपसे निकालने को क्या कहा गया था, सी की पॉपुलेशन 2020 में 4.8, एक बराबर 4,000 तो 4.8 बराबर 19,200, समझ आ गया। करो ये प्रश्न, ए और बी की इफिशियंसी यानी कि कार्य क्षमता का अनुपात 9:7 था। उन्होंने एक साथ काम करा होता तो 5 से 1/4 दिन में खत्म हो जाता। एक साथ काम करेंगे तो ये 9 यूनिट करेगा, 7 यूनिट दोनों 16, 5 से 1/4 दिन में यानी 21/4 दिन में कितना काम कर लेंगे, काट दोगे तो 84 यूनिट टोटल वर्क आ जाएगा, 84 यूनिट टोटल वर्क। ए अकेले 3/7 हिस्सा कर देता है और बी अकेले पूरा काम करता है, मतलब बचा हुआ काम करता है, तो टोटल नंबर ऑफ डेज कितने लेंगे। देखो 3/7 हिस्सा इसका कितना हो जाएगा, 3/7 हिस्सा कितना हो जाएगा 36, 9 यूनिट पर डे करता है, 36 यूनिट करने में 4 दिन लगेंगे। 36 अगर हो चुका है तो बचा है 48, 48 बचा है। 48 को 7 अगर एक यूनिट मतलब बी 7 यूनिट एक दिन में करता है तो 48 यूनिट करने में 48/7 दिन लगाएगा। 48/7 कितना होता है, 6 सही 6/7, यानी कि टोटल दिन कितने लगे 4 + 6 सही 6/7, यानी 10 सही 6/7 दिन। मार्केट प्राइस के बारे में कहा गया, फटाफट लगाओ। मार्केट प्राइस आर्टिकल की कितनी है, 100 रुपये। कहा गया एक शॉपकीपर है, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देता है 15%, 10% का। पेमेंट क्रेडिट कार्ड से हो जाए तो 5% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है। एक कस्टमर क्या काम करता है, उसको 697 रुपये 68 पैसे का खरीदता है, तो आपको एक्स की वैल्यू बतानी। देखो हमें नहीं मतलब, हमें देखो एक्स रुपये दिया गया, अगर 15% का डिस्काउंट देंगे तो 17/20 की बचेगी वो वस्तु, ठीक है। आप चलो पहले ऐसे कर लो, अरे 85/100 यानी 17/20 की, फिर 10% डिस्काउंट यानी 9/10 की, फिर 5% डिस्काउंट यानी 95/100 यानी 19/20 की बचेगी। और ये बराबर आपको दिया गया 697.68, यहाँ 100 से गुणा कर दो, 68 कर दो। अब इसको सॉल्व कर लो, एक्स की वैल्यू सॉल्व करनी है, काटो पीटो। देखो 9 से काट दोगे 9 7 63, 9 7 63, 9 5 45, 9 दूनी 18, 17 से काटोगे 17 चौको 68, 55 68, 9 95, 17 5 85, 17 छक्के 102, 19 से काटोगे 19 दूना 38 और ये 7 19 चौको 76, यानी एक्स बराबर कितना आ जाएगा 20 दूना 40 गुणे 24 यानी 960। ऐसे कर सकते हो, या फिर आप ऐसे ना करना चाहो तो 20%, 15%, 10% का सक्सेसिव लोगे तो कितना हो जाएगा, 15% और 10% का सक्सेसिव कितना होता है 23.5, 23.5 और 5 का फिर डिस्काउंट ले लो, यानी 23.5 और 5 का सक्सेसिव लोगे तो 28 और 1 घट जाएगा, मतलब कि 27 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। 27 पॉइंट समथिंग % डिस्काउंट यानी एक्स पे 27% डिस्काउंट यानी 73 पॉइंट मतलब 72 पॉइंट समथिंग % एक्स का इतना दिया गया, तो एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी, आप ऐसे भी कर सकते हो। क्या कहा गया, 4th प्रोपोर्शनल 254 का 4th प्रोपोर्शनल और मीन प्रोपोर्शनल इसका रेशियो बताना। देखो 4th प्रोपोर्शनल अगर x हो तो आप कहेंगे x × 2 बराबर 5 × 4 यानी 2x बराबर 20 यानी x बराबर 10, तो 4th प्रोपोर्शनल 10 हो गया। मीन प्रोपोर्शनल कितना होता है अंडर रूट में AB यानी 2.5 × इतना, तो 2.5 को 25/10 लिख सकते हो और इसको लिख सकते हो 16/1000। इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, देखो इसका वर्गमूल 100 हो जाएगा, तो 100 ऊपर चला जाएगा यानी कि गुणे 100 हो गया। नीचे 25 का वर्गमूल 5, 16 का वर्गमूल 4 यानी 4 × 5 = 20, 4 × 5 = 20, 500, यानी आपका उत्तर कितना आ गया 50:1। चलो ये प्रश्न करो फटाफट। क्या कहा गया, 240 गेम खेले जाने हैं। एक क्रिकेट टीम 80% जीतना चाहती है, 80% जीतने के लिए 192 जीतना पड़ेगा, बोलो क्लियर। कहा गया 65% गेम में से उसने कितना जीत लिया 75%, तो आपको कहा गया बचे हुए गेम में से कितना जीतना पड़ेगा। देखो ऐसे हटाओ, आपको दिया गया सीधे सीधे देखो 80% जीतना चाहती है यानी रिजल्टेंट हमें 80% चाहिए, 65% में उसने कितने जीत लिए 75%, 65% में 65% यानी ये 65% है और ये बचा कितना 35%, इसमें कितना जीते ताकि आपका रिजल्टेंट 80 हो जाए। 65 और 35 का एलसीएम रेशियो कितना हो जाएगा 13:7। 80 में से 75 घटाओगे कितना आएगा भैया 5, यानी 5% जो है वो रेशियो में 7 के बराबर है, यानी कि एक रेशियो बराबर हो जाएगा 5/7%, एक रेशियो बराबर 5/7%, तो आपका ये 13 रेशियो कितना हो जाएगा 13 × 5/7 यानी 65/7, 65/7। अब 65/7 कितना होता है 7 9 63 और बचेगा कितना 9.33 के आसपास हो जाएगा। देखो 7 9 63, 2 बच रहा है 7 या 21 यानी 9.3। अब आप कह रहे हो 80 में से, देखो मिक्सर एलिगेशन क्या कहता है, एक बार 80 में से 75 घटाओ, एक बार x में से 80 घटाओ। 80 में से 75 घटा रहे हो 5 आ रहा है, यहाँ पे x में से 80 घटाने पे कितना आना चाहिए 9.3, वही तो हम मेंटेन करें, यानी 9.3 कब आएगा यहाँ पे जब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 89.3।
समझ में आ गया, मिक्सचर एलिगेशन लगा है। अगर ऐसे नहीं करना चाहते तो ऐसे कर सकते हो, 240 का 80% जीतना चाहती है यानी 192 उसे जीतना है। कहा गया 65% गेम में से 240 का 65%, 240 का 60% 144, 5% कितना हो गया 12, यानी 144 12 156 वो जीत चुकी है। अब बचा कितना है, सॉरी 156 गेम में से 156 गेम में से कितना जीत चुकी है वो, 75% जीत चुकी है। 75% कितना होता है, इसका 3/4, यानी कि 3/4 कितना हो जाएगा, 4 से काट दोगे ये हो जाएगा 39, 39 यहाँ 117, यानी 117 जीत चुकी है। अब जीतना उसने कितना है, 75 जीतना है। बचे कितने गेम हैं आपके, 84 बचे हैं। 84 में से 75 जीतना है, कितना परसेंट जीतना है, 75 बटे 84 गुणे 100 कर दोगे, 3 से काट दो 25 बटे 28 गुणे 100, 7 25, 625 बटे 7, 7 से काटोगे 7 8 56, बचेगा कितना 6 65, 7 9 63.3, 89.3 ऐसे भी आ जाएगा। क्वेश्चन आपका, मेथड हमारी, और फिर ले लो नौकरी सरकारी, लिख देना कमेंट सेक्शन में, ठीक है, बढ़िया बन गया यार। मेहनत आपकी, मेथड हमारी, ले लो नौकरी सरकारी। ये प्रश्न करो, कहा गया टेबल जो है वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर दिखाता है कंपनी ए और बी का 2017 से लेके बी तक, ठीक है। कहा गया एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी बी ड्यूरिंग 2017 to 20, 2017 से लेके 20 तक कंपनी बी का जो एवरेज एक्सपेंडिचर है वो कितना परसेंट कम है एवरेज रेवेन्यू ए का 2017 से लेके 19 तक, ए के एवरेज रेवेन्यू से कितना परसेंट। अब देखो एवरेज एक्सपेंडिचर कितना है, निकालो, 3 3 6 4 10 4 14 और ये 1480 हो गया। 1480 में 4 से डिवाइड करोगे तो 370 आ जाएगा, यानी इसका एवरेज 370 हो गया। 350 450 800 4 1200, इसका एवरेज लोगे 400। अब यही पूछा गया 400 से 370 कितना कम है, 30 30 400 का कितना परसेंट है, 400 का 1% होता है 4, तो 30 कितना हो जाएगा 7.5%, उत्तर आ जाएगा। बोलो क्लियर। क्या है, ट्राइंगुलर पार्क, रेशियो कितनी 12 17 और 25 के अनुपात में भुजाएं, पेरीमीटर देखो 12 17 और 25 अगर हम माने तो टोटल कितना हो रहा है 29 25 कितना होता है 29 25 54 बराबर 648, यानी 1 बराबर 12 हो जाएगा। अब ये ना पूछना कैसे, देखो 54 बराबर 600, 54 1 कम 54 10 108, 54 दूना 108, 1 बराबर 12 हो गए। भुजाएं आपको पता चल गई कितनी है 12 और 17 और 25, यानी 12 वाली 12 गुणे 12 की है, 17 वाली 17 गुणे 12 की है, 25 वाली 25 गुणे 12 की है, ठीक है। अब आपसे कहा गया एक फ्लावर बेड है, जो फ्लावर बेड मतलब देखो एट ईच कॉर्नर ऑफ द पार्क देयर इज अ फ्लावर बेड इन द फॉर्म ऑफ सेक्टर ऑफ रेडियस 35, यानी कि ये ऐसे 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 आपका क्या बना रहा है, फ्लावर बेड बना रहे हैं। तो आपसे कहा गया रिमेनिंग पार्ट का एरिया इसका बताना, यानी कि रिमेनिंग पार्ट का एरिया कितना हो जाएगा, आप पहले ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, उसमें से देखो ये कोण और ये कोण, यानी सेक्टर के तीनों कोण मिलकर 180, 3 सर्कल मतलब 35 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 सेक्टर के जो कोण हैं वो 180 यानी अर्धवृत्त बना देगा, यानी उसमें से क्या घटा देंगे, हाफ पाई आर स्क्वायर घटा देंगे। चलो आप एरिया निकालो, एरिया किसका निकालना है भैया, एरिया निकालना है आपने, एरिया किसका निकालना है, एरिया निकालना है ट्रायंगल का। ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा, देखो ट्रायंगल का एरिया आप निकाल सकते हो आराम से, 12 गुणे 12 17 गुणे 12 25 गुणे 12 के वो है। अब आप एरिया 12 17 25 पे ऑपरेट करके निकाल सकते हो, 7 7 49 2 2 4, ठीक है। तो आप अगर 12 17 25 मानो तो टोटल हो रहा है कितना 25 54 हो रहा है, एस बराबर कितना आ जाएगा 27, यानी एरिया कितनी हो जाएगी अंडर रूट में एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, 15 दूना 30 धाम में 300 327 8100 का वर्गमूल 90, और चूंकि हमने साइड को प्रत्येक साइड को 12 रेशियो मतलब ये रेशियो में कैलकुलेट करा है, और एरिया जब है एरिया में अगर मैं मानूँ भुजा 3x है और 4x है तो एरिया कितना होता है 12x स्क्वायर, तो यहाँ पे x बराबर 12 है, यानी एरिया कितना हो जाएगा 90 गुणे 12 का स्क्वायर। इसमें से घटाना क्या है हाफ इंटू पाई, पाई की वैल्यू 22/7 गुणे जो फ्लावर बेड बन रहे हैं उनका रेडियस कितना है 35, तो 35 गुणे 35 लगा लो भैया, क्या दिक्कत है, 7 5 35 2 से 1 अटक 11, यानी आपका बचा कितना 90 गुणे 12 का स्क्वायर, यानी 90 गुणे 144 माइनस ये कितना बचा 55 गुणे 35, सही चल रहा है, हाँ ठीक है 90, हाँ अच्छा। अब आप देखो यहाँ यूनिट डिजिट 0, यहाँ यूनिट डिजिट 5, 0 में से 5 घटेगा यूनिट डिजिट 5 आएगा। सॉल्व ना करना चाहो तो, अगर सॉल्व करना चाहते हो बहुत शौकीन आदमी हो रंगबाज आदमी हो तो गुणा कर दो, 9 चौको 36 9 चौको 36 3 39 9 एकम 9 3 12 12960 में से क्या घटाना है 55 गुणे 35 बटे ये 55 गुणे 35, हाँ 55 गुणे 35, 55 गुणे 35 35 गुणे 15 कितना 35 गुणे 50 कितना होता है 1750, 1750 में कितना जोड़ना है 175, 1750 में 100 जोड़ोगे 1850, 1850 में 75 जोड़ोगे 1925, यानी 1925 घटा देना है, घटाओ ये 35 हो जाएगा, ये आपका
11,035 हो जाएगा। समझ आ गया? चलो ये प्रश्न लिखो, ये प्रश्न अच्छा प्रश्न है, सॉल्व करो। ऐसे चारों शिफ्ट में एक एक प्रश्न आए हैं, मतलब 4 प्रश्न इस टाइप के हो गए। मेंस में एक प्रश्न ऐसा जरूर देखने को मिलेगा, फटाक से सॉल्व कर लो। कहा गया एक ट्रेडर है, 25% अपने सामान को 40% प्रॉफिट पे बेचता है, 40% रिमेनिंग के 10% नुकसान पे बेचता है, 20% रिमेनिंग को कॉस्ट प्राइस पे बेचता है। कहा गया एट व्हाट परसेंट प्रॉफिट शुड ही सेल द रिमेनिंग टू अर्न नाउ 15% प्रॉफिट ऑफ होल ट्रांजेक्शन। देखो क्या काम करता है, 25% को 40%, 40% रिमेनिंग का। देखो 25% पहले उसने बेचा कितने पे, 40% प्रॉफिट पे। कितने पे, 40% प्रॉफिट पे, ठीक है। बचा कितना, 75%। 75% का 40% यानी कि 30% वो कितने पे बेचता है, 10% लॉस पे, 10% लॉस पे। फिर बचा कितना, 55% बिक चुका है, बचा कितना, 45 का 20% यानी कि 9% किस पे बेचता है, कॉस्ट प्राइस पे, यानी 0। अब आपको ओवरऑल कितना चाहिए, ओवरऑल हमें चाहिए कितना, कितने का फायदा, 15% का फायदा, 15% का फायदा। देखो अगर हम मान ले भैया 25, 30, 9, हम मान लेते हैं भैया कि टोटल 100 वस्तुएं थी, तो 25, 30, 55, 9, 64 बची गई, अब 36 बची हुई है, 36 बची हुई है बेचने को। देखो अगर हम माने कि 100 वस्तुएं थी और एक वस्तु का क्रय मूल्य 10 रुपये था, तो 1000 रुपये आपके बने टोटल। 1000 पे 15% का लाभ चाहिए, यानी 150 रुपये हमें लाभ कमाने हैं। देखो यहाँ पे 4 रुपये एक वस्तु पे कमाया हमने, तो 25 वस्तुओं पे कितना कमा लिया, 100 रुपये यहीं पे कमा लिया। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं। आपने कहा 30 वस्तुओं पे क्या काम करता है, 1 रुपये प्रति वस्तु के हिसाब से नुकसान कमा लेता है। 30 वस्तुओं पे 1 रुपये प्रति वस्तु के हिसाब से नुकसान कमा लेता है, यानी 30 रुपये इधर चले गए, 30 रुपये इधर चले गए। अब आपके पास कितना है, 70 रुपये। 70 रुपये आपके पास फायदा है। हमें पहुंचना कितने फायदे तक है, 150। 150 फायदे मतलब 80 का फायदा अगर और कमा लें तो आपका फायदा ही फायदा हो जाएगा। 80 का फायदा और कमाना है 36 वस्तुओं पे। एक बात बताओ, 36 वस्तुओं पे 80 रुपये का फायदा कमाना है, तो प्रॉफिट में कितना हो जाएगा। देखो 36 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है, 360। 360 पे 80 का फायदा कितना हो जाएगा, 80 बटे 360 गुणे 100, यानी आप कह सकते हैं 8 बटे 36, यानी 2 बटे 9 गुणे 100, 200 बटे 9 हो जाएगा। 200 बटे 9 22 सही, 2 बटे 9%। ये ग्राफ पढ़ना है, उत्तर देना है, मुझे नहीं आपको। क्या कहा गया, प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स बाय कंपनी A&B 2016 से लेके 19 तक फर्टिलाइजर का प्रोडक्शन दिखाता है। उत्तर करो। कहा गया टोटल प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स बाय कंपनी इन 2017 एंड 19, ए का 2017 और 19 में जो फर्टिलाइजर का प्रोडक्शन है, ठीक है, इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर बाई कंपनी बी इन 2016, 18 एंड 19। बी का 16, 18 एंड 19 का, बी का 16, 18 और 19 का। 16 में 220, फिर 160 कितना हो गया, 380, 380 और 90 470। इसका कितना परसेंट है, क्या चीज़, ये ब्लैक वाला 200 और 140, 340 कितना परसेंट है ये निकालना था। काटा पीटा यहाँ पे सॉल्व कर लो, तो ये आपका 3400 में समझ लो 47 से डिवाइड करना है। 3400 में 47 से डिवाइड करना है। देखो 47 सत्ते ले जाओगे तो 7 7 49, 7 चौको 28, 4 32, यानी 329, यानी 70% से तो ज़्यादा होगा। 70% से ज़्यादा अगर ऑप्शन और है तो ठीक है, नहीं तो सॉल्व कर लेना। आपका एक पहला ऑप्शन ही मुझे दिख गया, दूसरा तो एलिमिनेट हो गया, 70 से ज़्यादा हो रहा है, 72.3 आंसर आ जाएगा। कोई लोग कह रहे थे कि स्पीड में नहीं खींच रहे हो, देखो कहा गया एक कार 45 की स्पीड से इतने घंटे, 40 की स्पीड से इतने घंटे, 60 की स्पीड से इतने, एवरेज स्पीड फटाक से सारे चीज़ से बताएंगे। चाय खत्म हो गई यार। एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 45 गुणे 45, दो देखो 45 2 घंटे में 90 और 1/3 घंटे में 15 और, यानी कि 105 इधर गए। 40 के स्पीड से 120 और 140 इधर हो जाएगा। 60 के स्पीड से 4 घंटे में 240, 1/6 घंटे में और, यानी 250 घंटे। टोटल कितना टाइम, 1/3 प्लस 1/2 5/6, 5/6 और 1/6 1 घंटे, तो ये फिर वाला हो गया। और 2 3 5 4 9 घंटे इधर हुआ, यानी टोटल कितना हो गया टाइम, 10 घंटे। 105 और 140 245, 200 445, 495/10, यानी कि 49.5 एवरेज स्पीड हो गई। ए कोई नल है, 12 घंटे में भर सकता है, लिखते रहो फटाफट। ए 12 घंटे में भर सकता है। कहा क्या बी जो है 33 सही 1/3, यानी 1/3 6 घंटे में, यानी बी पूरा 18 घंटे में। सी जो है इम्पटी कर सकता है x घंटे में, ठीक है, हमने माइनस लगा के इम्पटी ली। कहा क्या तीनों पाइप को खोल दिया जाए तो 13/15 भाग 12 घंटे में भर जाएगा, यानी पूरा भाग कितने घंटे में भरेगा, 12 × 15/13 घंटे में, यानी 180/13 घंटे में पूरा भर जाएगा। 180/13 घंटे में पूरा हम भर सकते हैं, 180/13 घंटे में पूरा भर सकते हैं। तो कहा गया ए और सी को 40% भरने में कितना टाइम लगेगा। अगर हम 12 18 180/13 का एलसीएम ले लें तो 180 लीटर टंकी की कुल धारिता, 12 घंटे में 180, 1 घंटे में 15, 18 घंटे में 180, 1 घंटे में 10, और ये x घंटे में हमें मतलब नहीं है, x घंटे में खाली करता है, कोई अभी हमें मतलब नहीं है। एक बात बताओ, अगर हम
भाई साहब अगर हम 180 लीटर पूरी टंकी को कितने घंटे में भर सकते हैं? 180/13 घंटे में भर सकते हैं। तो 1 घंटे में कितना भर रहे होंगे? तीनों अगर एक साथ काम कर रहे हैं तो आपसे कहा गया 13/15 हिस्सा 12 घंटे में, यानी कि पूरी टंकी 180/13 घंटे, 180/13 घंटे में 180 लीटर, यानी 1 घंटे में 13 लीटर भरा जा रहा है। 1 घंटे में 13 लीटर। एक बात बताओ मेरे भाई, आपने कहा अगर ए बी सी काम करें तो ए और बी मिलकर 25 और सी मान लो वाई लीटर 1 घंटे में खाली कर रहा है, यानी कि 25 - वाई बराबर 13, यानी वाई बराबर कितना हो गया? 12। वाई बराबर 12, वाई बराबर 12, यानी वाई 1 घंटे में 12 लीटर खाली करता है तो 180 लीटर खाली करने में कितना टाइम लगेगा? 15, यानी एक्स की वैल्यू दी गई है 15। अब आपसे क्या कहा? ए एंड सी वर्किंग टुगेदर कैन फिल 40% ऑफ द टैंक। ए और सी एक साथ काम करें, ए करता है 15 यूनिट, बी सी करता है, यार हमने सही किया है। अच्छा, हाउ मच टाइम विल ए एंड सी टेक टू फिल 40% ऑफ द टैंक? हमने सही किया है। 12 1 घंटे में करता है तो 180 लीटर भरने में वह सी अलोन कैन एम्प्टी फुल टैंक 180 को ये कितने घंटे में खाली कर देता है? हमने सही किया है भैया। 25 - वाई बराबर 13, यानी वाई बराबर 12। वाई 1 घंटे में 12 खाली करता है, यानी पूरा खाली करने में उसको 15 घंटे लगेंगे। अब ए और सी, अच्छा ए और सी 15 घंटे, ठीक है, हमने सही किया भैया। हमने सही किया। देखो हमने कहा वाई 12, यानी कि सी 1 घंटे में 12 लीटर खाली कर देता है। अब देखो ए और सी अगर एक साथ काम करें, हमें 180 का 40% भरवाना है, यानी कि 72 लीटर भरवाना है। ए भरता है 15 लीटर, सी खाली करता है 12 लीटर, यानी 1 घंटे में 3 लीटर पानी टंकी में आएगा। 72 भरने के लिए 24 घंटे लगेंगे। देखो एज पेज का क्वेश्चन रहे तो समझ लो सबसे कम पेज एज में खर्च होना चाहिए। रमा की एज 5 साल बाद 1 साल कम होगी कपिल की एज के मतलब देखो 5 साल बाद रमा की एज 1 साल कम होगी किससे? कपिल की उस समय की एज के दुगने से। मान लो रमा की एज आर है, कपिल की एज के है, तो रमा की एज 5 साल बाद कितनी हो जाएगी? आर प्लस। कपिल की एज 5 साल बाद कितनी हो जाएगी? के प्लस 5। जो रमा की एज होगी 5 साल बाद वो कपिल की एज के 2 गुने से 1 कम होगी, ऐसा दिया। कहा गया कपिल से एज 7 ईयर हैंस, यानी कपिल की एज 7 साल बाद, आज से 7 साल बाद 2/3 होगी रमा के प्रेजेंट एज की, 2/3 होगी रमा के प्रेजेंट एज की। ठीक, आपसे कहा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट एज? रमा और कपिल की एज का बीच का डिफरेंस निकालें। अगर आप यहाँ से सॉल्व करो तो 2 टाइम्स ऑफ रमा माइनस 3 टाइम्स ऑफ के बराबर 21 दिया गया। बोलो क्लियर? यहाँ से अगर आप सॉल्व करो तो रमा +5 बराबर 2 टाइम्स ऑफ कपिल +5, यानी इसको सॉल्व करो तो ये रमा +5, 5 सही से लिख दो नहीं कन्फ्यूज हो जाओगे, बराबर 2 टाइम्स ऑफ कपिल +10 - 1 यानी कि +9। यहाँ से आप कह सकते हो रमा -2 कपिल बराबर 4 साल। अब आपको रमा माइनस कपिल निकालना है, आराम से निकाल लो। क्या करोगे? इस इक्वेशन में से इसको घटा दो, 2r - r, -3 के +2 के माइनस के बराबर 21 - 4 17, यही निकालना था। कॉस्ट प्राइस ऑफ कंप्यूटर, इस ऐसा प्रश्न कितनी बार करवाओगे? देखो एक कंप्यूटर है जिसकी कॉस्ट प्राइस टीबी से 4500 कम है, यानी टीबी की अगर कीमत मानूँ x तो इसकी x - 4500, ये है टीबी, ये है कंप्यूटर। ठीक है, टीबी को 10% प्रॉफिट पे बेचा जाता है, x/10 यहाँ से आ गया। कंप्यूटर को 24,500 पे बेचा जाता है, 24,500 पे बेचोगे तो 29,000 - x का फायदा होगा, और ओवरऑल 20% का फायदा हो रहा है। ओवरऑल 20% का फायदा, यानी ये फायदा प्लस ये फायदा बराबर 20% का फायदा, यानी कि x + x - 4500 का कितना? 20%, यानी कि 2x/5 - 900, ये आपका हो जाएगा। 2x/5 को आप लिख सकते हैं 4x/10, यानी आपका हो गया 4x/10 - 900। समझ आ गया? अब इसको सॉल्व करना है, 3x/100 + x 13x/100 हो जाएगा। अरे 4x/100 - x 3x/100 + x 13x/10 4x/10 - x/10 3x/10 और उसमें x जोड़ोगे तो 13x/10, ये बराबर कितना हो जाएगा? 29,000 में 9 जुड़ जाएगा, 29,900। यहाँ से x कैलकुलेट कर लेना है, 13 से काटोगे 13 दूना 26, 13 2300, x बराबर आ गया 23,000। आपसे क्या कहा गया था? सेलिंग प्राइस टीबी का बताना है। टीबी का सेलिंग प्राइस कितना है? 11x/10, x बराबर 23,000, तो 11x/10 कितना हो जाएगा? गुणे 11, 2300 गुणे 11 कितना हो जाएगा? 0 0 33, 11 दूना 22 3 25। ऐसा प्रश्न 300 बार करा है, 300 बार करवाया है। ठीक है, चलो देखो क्या कहा गया? एसिड और वाटर की मात्रा सोल्यूशन ए में, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एसिड, यहाँ पे लिख रहा हूँ वाटर, यहाँ पे लिख रहा हूँ ए, यहाँ पे लिख रहा हूँ बी। ए में एसिड और वाटर की मात्रा का अनुपात 5:4 है, ये 7:11 के अनुपात में।
कहा कि 10 लीटर ए का बी का 8 लीटर मिलाया जाता है। 10 लीटर 8 लीटर यानी रेशियो 5:4 के अनुपात में मिलाया जाता है। और जो मिक्सचर आता है उसका 324 ml हम उठाते हैं। 324 ml अगर हम उठाओगे तो 9 बराबर 324, 1 बराबर कितना हो जाएगा 36, यानी 5 बराबर कितना हो जाएगा 180, यानी ये 180 ml लिया गया और ये 36 चौको 144 ml लिया गया। अगर एक बात बताओ, अगर हम 9 देखो 180 ml में देखो मिक्सचर देखो 5:4 के अनुपात में एसिड वाटर है, यानी कि 9 बराबर 180, 1 बराबर कितना हो जाएगा 20, यानी एसिड कितना हो जाएगा 100, वाटर हो जाएगा 80। ए में 180 ml का अगर ए का लेंगे तो इतना। और ऐसे बी का देखो 18 बराबर 144, 1 बराबर 8 तो 7 बराबर 56 और 11 बराबर 88। हमने क्या उठाया, हमने कहा कि जो यार ये थोड़ा सा आपका, हाँ देखो अब कहा गया कितना वाटर ऐड करें, कितना वाटर ऐड करें ताकि जो एसिड है वो 33 से 1/3% हो जाए। एसिड आपके पास है कितना, देखो 100 और प्लस 56 यानी 156 ml है, 156 ml है। ये मिक्सचर का 33 से 1/3% होना चाहिए, यानी 1/3 होना चाहिए। तो मिक्सचर कितना होना चाहिए, अगर 156 ml किसी चीज़ का 1/3 है तो मिक्सचर इसका 3 गुना हो जाएगा, यानी 468 हो जाएगा। जो 324 ml मिक्सचर है उसमें पानी ऐड करके हम 468 बना रहे हैं, तो यानी कितना ऐड करा पानी 144, यही पूछा गया था, आराम से कर सकते थे। ये प्रश्न भी देख लो, कहा गया अमाउंट ऑफ ए सर्टेन सम 2 years at 20% पर एनम इज दिस वन कंपाउंडेड ईयरली, व्हाट विल बी अमाउंट 1.5 साल पे सेम रेट पे कंपाउंडेड हाफ ईयरली। देखो 20% 2 साल में 44% देगा, 44% इंटरेस्ट देगा, धन कितना हो जाएगा 144%, 144% बराबर आपको दिया गया 7,776। आपसे कहा गया अगर हम हाफ ईयरली लगाएं यानी 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, 1.5 साल में 3 यानी 33.1% इंटरेस्ट मिलेगा। तो 33.1% इंटरेस्ट आपसे कहा गया अगर मिलेगा तो धन कितना हो जाएगा। एक बात बताओ 144% बराबर इतना है, 133.1% जब ब्याज मिलेगा यानी धन कितना हो जाएगा 133। अब इसको सॉल्व करना है, 12 से काट दो 12 से काटोगे 12 छः 72, 5 57, 12 चौको 48, 12 अट्ठे 96, 12 से फिर से काट दो 12 पंचे 60, 12 चौको 48, यानी 1% बराबर 54। तो आपको निकालना है 133.1%, तो गुड़े 54 लगा दो। आप कहोगे ये कैसे सॉल्व होगा, मैंने कहा कुछ नहीं, आपको 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 तिया 12 1 13, 4 एकम 4 1 5 लिखना है, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 तिया 15 1 16, 5 एकम 5 1 6 लिखना है। आपने कहा इससे क्या हो, मैंने कहा 4 लिखोगे 7 लिखोगे 8 लिखोगे 1 लिखोगे और 7 लिखोगे, एक अंक बाद दशमलव लगा दोगे, आपका उत्तर आ जाएगा। बंधु सखा किसी के प्रिय किसी की प्रियतमा, ठीक है, ये प्रश्न करना है। कहा गया रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर ए और बी कंपनियों का दिया गया 2017 से लेके 20 तक। कहा गया 2021 में कंपनी ए का रेवेन्यू जो है वो उतना ही इंक्रीज होता है 2020 की तुलना में जितना 2020 में इसके पिछले वर्ष की तुलना में हुआ था। कंपनी ए के रेवेन्यू की बात की गई, कंपनी ए का रेवेन्यू 450 से 525 हो जाता है 2020 में, यानी 75 बढ़ता है कितने पे 450 पे, यानी 1/6 हिस्सा बढ़ गया, 1/6 हिस्सा बढ़ जाता है। तो ऐसे 2021 में 525 का 6वां हिस्सा बढ़ेगा, यानी कितना हो जाएगा 525 का 7/6 हिस्सा, ठीक है, या ऐसे लिखो 525 का 1/6 हिस्सा कितना हो जाएगा 6 8 48 87.5 हो जाएगा। अगर हम बात करें एक्सपेंडिचर की तो कहा गया इट्स एक्सपेंडिचर इंक्रीज ओवर 2020 बाई 30%, यानी कि जितना एक्सपेंडिचर 2020 में था उससे 30% बढ़ गया, यानी एक्सपेंडिचर 350 प्लस 105 हो जाए। ये रिवेन्यू में बढ़ोतरी हुई, ये एक्सपेंडिचर में बढ़ोतरी हुई, यानी कि रिवेन्यू अब कितना हो गया 525 प्लस इतना, अगर एक्सपेंडिचर की बात करूँ तो 350 प्लस इतना। अब आपसे कहा गया कि 2021 में हुआ लाभ जो है, यानी कि लाभ निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, लाभ कितना हो जाएगा इतना, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर, ये लाभ हो जाएगा 2021 का, और 525 माइनस 350 करेंगे तो ये लाभ आ जाएगा दूसरे साल का। आप पहले डिफरेंस निकालो, डिफरेंस निकाल लो। अब डिफरेंस निकालोगे उसके बाद में आपसे क्या कहा गया, जो दोनों साल के लाभ हैं उनका अंतर अगर x करोड़ हो तो आपको x की वैल्यू निकालनी है, आप कैलकुलेट करना। ये रेवेन्यू 2021 का, ये एक्सपेंडिचर 2021 का, ये रेवेन्यू 2020 का एक्सपेंडिचर, तो दोनों साल का इधर का भी लाभ निकाल सकते हो इधर का भी लाभ, दोनों लाभों का अंतर x दिया गया, x की वैल्यू कैलकुलेट करनी। आंसर गलत है, आप कैलकुलेट करके सही आंसर कमेंट में बताना है। ये लिख लो, ये प्रश्न बेस्ट प्रश्न है, आईसर में पूछा गया नंबर सिस्टम का, ये मैं अलग से भी ऐड कर दूंगा, मेंस के लिए प्री के लिए सबके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। और ऐसे प्रश्न कैसे किए जाते हैं, देखो इस प्रश्न में 3 पार्ट है। कहा गया व्हाट इज द सम ऑफ डिजिट्स, उस संख्या के अंकों का योग क्या होगा जो सबसे छोटी होगी, 5 अंकों की होगी, और जिसमें 10 14 16 और 35 से डिवाइड करने पर शेषफल 1 आता है, संख्या 19 से डिविजिबल होगी।
सबसे पहले आप ऑपरेट ऐसे करोगे, सबसे छोटी संख्या निकालो जो 10, 14, 16, 35 से डिवाइड करने पे पहले डिविजिबल होती है। तो आप कहेंगे 10, 14, 16 और 35 का एलसीएम ले लेंगे। 10 और 14 का 70, 70 और 16 का 2 कॉमन आ गया 560, 560 35 से कट रहा है, 35 दूना 35 से कम 35, 35 16, ठीक है। यानी कि 560 हमारा एलसीएम हो गया, यानी 560 सबसे छोटी संख्या हो गई जो इन सबसे डिविजिबल होगी। अब कहा गया कि इसमें डिवाइड करने पे शेषफल 1 देती है, यानी हमारी संख्या 560 n+1 के फॉर्म की होगी। n नेचुरल नंबर होगी, ठीक। अब यहाँ तक हमारा हो गया कि रिमाइंडर भी 1 छोड़ दी। अब आगे कहा गया कि संख्या को 19 से डिविजिबल होना है। अगर इस संख्या को 19 से डिविजिबल होना है तो आपको ध्यान रखना है 19 से डिवाइड करो, 19 दूना 38, 18 180, 19 नवैया 171, यानी 29 n तो भागफल आ गया। शेषफल कितना बचा 9n+1। अगर 9n+1 को हम डिविजिबल बना ले जाएं तो हमारी पूरी संख्या कि देखो इतने में डिवाइड करने में 29 n तो भागफल हो गया। अगर हम शेषफल को भी डिवाइड कर ले जाएं 19 से तो हमारी संख्या पूरी कट जाएगी 19 से। अब ध्यान जो देने वाली बात है वो ये है, n की वैल्यू नेचुरल नंबर लेनी। n की वैल्यू सबसे छोटी जो ये n की वैल्यू बताओ जो 9n+1 को 19 से कटवा दे। n बराबर 1 रखोगे नहीं कटेगा, n बराबर 2 रख सकते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल रख सकते हैं। n बराबर 2 रखोगे तो 9 दूनी 18, 1 19 कट जाएगी। लेकिन n बराबर 2 रखने से हमारी संख्या 5 डिजिट की होनी चाहिए, नहीं हो रही। यानी सब अगर ये ना होता तो n बराबर 2 रखते हमारी संख्या आ जाती 1121, जो सबसे छोटी संख्या होती जो 19 से कटती और 10, 14, 16 और 35 से डिवाइड करने पे शेषफल 1 छोड़ती। लेकिन हमें 5 अंकों तक पहुँच रहे। अभी n की अगली वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू जो यहाँ पे रखी आपने भाई साहब, ठीक है, n की वैल्यू जो आपने यहाँ पे रखी उसमें जिससे डिवाइड कर रहे हो वही जोड़ देना। देखो 19 से डिवाइड करो, n बराबर 2 रखने पे अगर ये कट रहा है, n बराबर 2 रखने पे अगर ये संख्या किससे कट रही है, n बराबर 2 रखने पे 9n+1 अगर 19 से कट रहा है तो n में मतलब जो n की वैल्यू रखी थी उसमें 19 जोड़ दोगे तो भी कटेगा, फिर उसमें 19 जोड़ दोगे तो भी कटेगा। देखो एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, 2 में 19 जोड़ोगे 21, यानी 21 9 189 और 190 19 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। n बराबर 19 दूना 38, 2 40 ले लोगे, 40 रखो तो 40 9 360, 361, 361 19 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। यानी 2 अगर सबसे छोटी वैल्यू है तो 2 में 19 जोड़ दोगे तो भी कटेगा, फिर उसमें 19 जोड़ दोगे तो भी कटेगा, फिर उसमें 19 जोड़ दोगे तो भी कटेगा। इन 9n+1 n बराबर 2, फिर 2 + 19, 2 + 19 + 19 इस सब के लिए कटेगा। अब हमें दो पे देखो, 2 पे 2 क्यों नहीं ले सकते n बराबर, क्योंकि हमें 5 अंकों की संख्या नहीं मिलेगी। अब n बराबर अगला ट्राई करो 21, n बराबर 21 अगर रखोगे तो हमारी संख्या कितनी बनेगी 560 गुणे 21 + 1, 21 0 21 छक्के 126 हासिल आएगी 12, 21 पंचे 105 और 12 170, यानी ये हो गया +1, यानी हमारी संख्या हो गई 11,761। ये 5 अंकों की संख्या बिल्कुल है। अब n बराबर अगर देखो n की हम वैल्यू या तो 2 लेंगे, या तो 2 + 19 21 लेंगे, या फिर 2 + 19 + 19 यानी कि 40 लेंगे, या फिर हम 59 ले सकते हैं, या फिर 78 ले सकते हैं। आपको n की वैल्यू यही लेनी है। n की सबसे छोटी वैल्यू किस पे आएगी 560, n+1 अगर कोई संख्या है और सबसे छोटी संख्या जो 5 अंकों की हो तो n बराबर 21 पे आएगी, यानी हमारी संख्या वो वाली जो हो गई कौन सी, जो 10, 14, 16, 35 से डिवाइड करने पर शेषफल 1 देती है, 19 से डिविजिबल है और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो हमारी संख्या क्या होगी 11,761। इसके अंकों का योग पूछा गया था 6 1 7 7 14 और 2 16 आपका उत्तर हो जाए। समझ आ गया, नहीं समझ आया नंबर सिस्टम प्लेलिस्ट देख लेना। देख लो, एक शॉपकीपर है 20% प्रॉफिट कमाता है अगर वो 30% का डिस्काउंट देते हैं। अगर कॉस्ट प्राइस 20% बढ़ा दिया जाए और वो अभी 12% का प्रॉफिट कमाना चाहे तो वो कितना डिस्काउंट दे सकता है। देखो 20% का प्रॉफिट कमाता है जब वो 30% का डिस्काउंट देता है, यानी मार्केट प्राइस का 7/10 पे अगर वो बेचे तो कॉस्ट प्राइस पे 20% गेन करता है, यानी कॉस्ट प्राइस का 12/10 है। ठीक है, यानी आप यहाँ से कह सकते हो कि मार्केट प्राइस 12 है और कॉस्ट प्राइस 7 है। अब कहा गया अगर कॉस्ट प्राइस 20% बढ़ा दिया जाए यानी कॉस्ट प्राइस 8.4 हो जाए, कॉस्ट प्राइस 8.4 हो जाए और वो 12% का प्रॉफिट कमाना चाहता है। 12% का प्रॉफिट कितना हो जाएगा 112/100 यानी 28/25। तो कहा गया कितने परसेंट का डिस्काउंट वो मार्केट प्राइस पे दे सकता है। मार्केट प्राइस कितना है 12, 12 पे कितने परसेंट डिस्काउंट, तो आप कहेंगे 12। अगर x% का डिस्काउंट मानूँ तो 12 × 100 - x/100। बस इसी को सॉल्व कर लेना है। आप बेसिक से भी कर सकते हो, मैं वैसे नहीं करूँगा। ये 4 हो जाएगा, 4 से 3 कट जाएगा, 3 हो गया, 3 से कटा 2.8 हो गया। अब 2.8 × 28 तो 28 से कितना होता है 784, यानी कि 78.4। 100 - x बराबर 78.4 यानी x बराबर 21.6। मुझे लगा इससे सबसे आसानी से हो सकता है, तो ऐसे कर सकते हो। अगला प्रश्न देखो, ABC इन्वेस्टमेंट करते हैं 2/5, 3/4 और 5/8 के अनुपात में। रेशियो निकाल लो सही वाला, तो 5 4 8 का एलसीएम ले लोगे जो कि होगा कितना
40, 40 से गुणा कर दोगे तो ये 16 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा। 3 महीने के बाद की बात की गई, 3 महीने बाद। ए अपनी कैपिटल 25% बढ़ा देता है यानी 4 बढ़ा के 20 कर देता है। बी 20% घटा देता है यानी 6 घटा देता है 24 हो जाता है। सी कोई चेंज नहीं करता यानी सी का इतना। अगर सी का अगर इतने का प्रॉफिट होता है तो एक साल में कितना हिस्सा, तो वो 3 महीने तक इतना था, 9 महीने तक इतना, तो 3 एकम 3, 3 तिया 9 यानी रेशियो ले लो। देखो सी ने कितना इन्वेस्ट करा, 25 1 यूनिट और 3 यूनिट, 4 यूनिट के लिए, यानी 25 गुणे 4 सी का इन्वेस्टमेंट। एक ही इन्वेस्टमेंट 16 और प्लस 3 गुणे 20 यानी कि 16 प्लस 20 तो 16 प्लस 60 76, एक ही इन्वेस्टमेंट। बी की 30 प्लस 72, 30 प्लस 72 102 इसकी है और 100 सी की। अगर इतना टोटल प्रॉफिट हो रहा है तो सी का हिस्सा बराबर हो जाएगा सी का शेयर बटे ओवरऑल शेयर गुणे टोटल प्रॉफिट। 21 68 40 सॉल्व कर लो तो 25 चौको 100, यहाँ पे सॉल्व करोगे तो ये 102 और 100 202 278 हो जाएगा। 25 गुणे 4 ऊपर लिखा है यानी 25 गुणे 2 लिख लो, ये 139 हो जाएगा और गुणे 21 68 40 सॉल्व कर लो। 139 से डिवाइड करो, ठीक है, 139 से डिवाइड करो, 139 कम, 139 किसी से कट रहा है, 139 के फैक्टर क्या है पहले मुझे बताओ। 139 का कोई फैक्टर है, 139 का कोई फैक्टर है जिससे हम काट सकते हैं, बताओ। 139 का कोई फैक्टर है नहीं है कोई, 139 प्राइम नंबर तो डिवाइड ही करना पड़ेगा। तो आपको मैंने कहा क्या काम करो, 139 कम 139 बचेगा कितना, 61 और 16 77 778 हो जाएगा। 5 बार जाएगा, 6 बार जाएगा नहीं 5 बार जाएगा, 5 बार जाने पे कितना हो जाएगा 700 में से 5 यानी कि 695, 695 यानी 883 बचेगा। 8 ये 83 मतलब 834 हो जाएगा और फिर ये जाएगा 6 बार, ठीक है, 6 9 54 13 6 78 5 13, हाँ ठीक है, यानी कि 6 बार जाएगा तो ये हो जाएगा 1560, ठीक है, ये आपका इतना हो जाएगा। डिवाइड करो, अब 1560 में 50 से गुणा करना है तो ये आपका हो जाएगा 1560 गुणे 50 यानी कि 0 लगा के 5 से गुणा कर दो, 15 पचे 75 और 3 78, ठीक है 78 हो जाएगा। क्लियर हो गया। देखो 278 में से दूसरी मेथड है, 278 में से 102 एक ने इन्वेस्ट कर दिया, आपने कहा 278 के 1/3 से ज़्यादा इन्वेस्ट कर, तो लाभ में 1/3 से ज़्यादा हिस्सा होगा। तो एक अगर लाभ निकालोगे तो 1/3 लगभग कितना हो जाएगा 72,280 के आसपास। 72,280 से तो बड़ा होगा, 72,280 यानी ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं। अब इन दोनों में से आपको सॉल्व करना है। अब 102 और 278 का जो रेशियो उसे अनुपात में डिवाइड कर लेना है, तो ऐसे भी कर सकते हो अप्रॉक्सीमेशन से। क्लियर। एक सिलेंड्रिकल वेसल है जिसकी रेडियस इतना है और 20 सेंटीमीटर तक पानी भरा गया। एक मेटेलिक बॉल जो है स्फेरिकल शेप की गिराई जाती है, ठीक है, जिससे पानी पूरा भर जाता है। अगर लेवल ऑफ वाटर वेसल में अगर 9 है तो आपको सरफेस एरिया बॉल की बतानी है। देखो आपको पता है कि अगर 16 सेंटीमीटर रेडियस वाली 20 सेंटीमीटर ऊंचाई तक पानी था, हमें इससे मतलब नहीं, हमें दिया गया कि 16 सेंटीमीटर रेडियस वाला सिलेंड्रिकल वेसल था, यानी उसका और उसमें 9 सेंटीमीटर ऊंचाई तक पानी भर जाता है, यानी कि कितना वॉल्यूम पानी का उठता है, पाई गुणे आर स्क्वायर, 16 गुणे 16 और गुणे एच कितना है 9 सेंटीमीटर। हमने उसमें क्या डाला है, गोला डाला है, 4/3 पाई गुणे आर का क्यूब, ये होता है वॉल्यूम। पाई से पाई कट गया, 4 से 1 कटा 4 हो गया, यानी कि 64 गुणे 27 बराबर आर का क्यूब, यानी आर बराबर हो जाएगा 4 गुणे 3, आर बराबर 12। अब आर बराबर 12 आ गया तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है सरफेस एरिया ऑफ बॉल। सरफेस एरिया ऑफ बॉल होती है 4 पाई आर स्क्वायर, आर बराबर 12, आर स्क्वायर बराबर 144, 144 गुणे 4 576 पाई, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। ए की जो इनकम है वो 40% ज़्यादा है बी की इनकम से, यानी बी की इनकम अगर 100 है तो ए की इनकम 140 है, ठीक है। एक्स मान लेना या एक्स ना मानना चाहो तो कोई बात। कहा क्या एक्सपेंडिचर ऑफ बी 66 2/3% ऑफ है, यानी कि बी का एक्सपेंडिचर 66 2/3% मतलब 2/3 है ए का, यानी ए का एक्सपेंडिचर अगर 3y है तो एक बी का एक्सपेंडिचर 2y। और कहा गया जो ए का एक्सपेंडिचर है वो 1.25% है बी के एक्सपेंडिचर बी के इनकम का, यानी 3y जो है वो 1.25 है 100 का, यानी 3y बराबर 125, यानी कि इसका एक्सपेंडिचर 125, 3y बराबर 125 तो 2y कितना हो जाएगा 125/3 गुणे 2 यानी कि 250/3। अब ए की सेविंग कितनी हो गई 15, बी की सेविंग कितनी हो जाएगी 300 माइनस 250/3 यानी 50/3, तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। 5 3 15, 5 10 में 50, 3 3 9 अनुपात 10 आपका अनुपात आ जाएगा। क्लियर।
सिंप्लीफाई करना है, वैल्यू रख के भी कर सकते हो, लेकिन वैल्यू से आप कैलकुलेशन से बचने लग जाते हो। मैं क्या काम कर रहा हूँ, इन दोनों को सॉल्व कर रहा हूँ। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो 1 + x का होल स्क्वायर -1 - x का होल स्क्वायर बनेगा ऊपर, यानी 4x अपॉन 1 - x स्क्वायर, और प्लस में 4x अपॉन 1 + x स्क्वायर। फिर हर बराबर कर दो, 4x कॉमन ले लो तो ये बचेगा ऊपर 2, नीचे बचेगा 1 - x⁴, यानी कि आपका ये हो गया 8x बटे 1 - x⁴, और प्लस 8x³ बटे 1 - x⁴। तो 8x कॉमन ले लो तो ये बचेगा 1 + x स्क्वायर और बटे 1 - x⁴। 1 - x⁴ अभी आपने देखा कि 1 - x⁴ को लिख सकते हैं 1 - x⁴ 1 + x⁴, तो ये कट गया, यानी आपका लिखा 8x अपॉन 1 - x⁴, यानी आपका बचा कितना 8x अपॉन 1 - x⁴, और इसको डिवाइड करना है, यानी कि गुणा कर दो पलट के 1 - x² अपॉन x⁴ प्लस, ये कट गया, यानी आपका आंसर आ गया 8x अपॉन x⁴ प्लस 1। सेट x बराबर अल्फा, y बराबर बीटा, ऐसे प्रश्न आपके मेंस में पक्का देखने को मिलेंगे। कहा ये सेटिस्फाई कर रहे हैं इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को, तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है। आपको वैल्यू बतानी है अल्फा स्क्वायर 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर माइनस 1 अपॉन अल्फा बीटा। अगर आप हर बराबर कर लोगे तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर एसएफ आ जाएगा, नहीं यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा बटे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये आपकी वैल्यू निकालनी, ठीक है। यानी अगर आपको अल्फा प्लस बीटा पता चल जाए, देखो अल्फा प्लस बीटा पता चल जाए तो आप कहेंगे अल्फा प्लस बीटा पता चलने के बाद तो ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -3 अल्फा बीटा और अपान अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, यानी आपको अल्फा प्लस बीटा निकाल लेना है, अल्फा बीटा निकाल लेना, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। देखो सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया कि 5 अल्फा प्लस 9 बीटा बराबर 37 अल्फा बीटा, और 4 अल्फा माइनस 7 बीटा बराबर -13 अल्फा बीटा। हो रहा है, नहीं हो रहा? आप कह रहे हैं ये क्या कर दिया भैया। मैंने कहा कोई टेंशन लेने की बात नहीं है गुरु, आपको क्या काम करना है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे 5 अल्फा 4 अल्फा को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे 4 से गुणा कर रहा हूँ, यहाँ पे 5 से गुणा कर रहा हूँ, घटा दे रहा हूँ, तो यहाँ पे 36 हो जाएगा और यहाँ पे 35, 36 35 71 बीटा बराबर 37 चौको कितना होता है 148 और प्लस 65, 148 प्लस 65 कितना हो जाएगा 148 प्लस 8 208, ये 213 अल्फा बीटा हो जाएगा। 71 से कटे गए 3 बीटा बीटा, यानी कि 3 अल्फा बराबर 1, यानी अल्फा बराबर 1/3 हो गया। अल्फा बराबर 1/3 इसमें रख दो भैया, बीटा की वैल्यू आ जाएगी। अल्फा बराबर 1/3 रख दो, कहीं भी रख दो, यहाँ पे रख दे रहा हूँ, तो ये 4/3 -7 बीटा बराबर -13/3 बीटा। इसको इधर लाओगे तो प्लस का 7 बीटा -13/3, ये बराबर हो जाएगा 4/3 के, यानी 21 - 13 यानी 8 बीटा बटे 3 बराबर 4/3, यानी कि 3 3 कट गया, यानी बीटा बराबर 1/2 हो गया। अब अल्फा बीटा निकाल लो, अल्फा बीटा कितना हो जाएगा भैया, अल्फा बीटा कितना हो जाएगा 1/6, यानी इसकी वैल्यू 1/6। अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा 1/3 प्लस 1/2 5/6, स्क्वायर कर दो, ये 25/36 लिखा है, माइनस 3/6, 3/6 को क्या लिख सकते हैं 18/36 बटे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, यानी 1/36, 36 36 काट दो, 25 - 18 9/1 आपका, 25 - 18 7, 7/1 आपका उत्तर 7 हो गया। समझ आ गया। प्रश्न आने सारे चाहिए, एग्जाम में आए चाहे ना आए, ऐसे प्रश्न चूंकि एसएससी ने पूछ लिया। अब ऐसा ना हो कि कैलकुलेशन देख के आप नशे में गिर जाओ। कहा गया ए और बी की जो स्पीड है वो इतनी है, कहा गया ए की स्पीड बी की मतलब लेंथ, ए की लेंथ और बी की लेंथ का रेशियो इतना दिया गया। कहा गया अपोजिट डायरेक्शन में अगर चलती हैं तो 12 सेकंड, अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो दोनों एक दूसरे की 8x टोटल, 3x इसकी लंबाई 5x इसकी लंबाई, तो 8x दूरी तय करेंगे। आपको दिया गया अपोजिट डायरेक्शन में रन करेंगे तो इनकी जो स्पीड होगी वो सम हो जाएगी, यानी 46.8 प्लस 1.2 यानी 48 और 60 108 किलोमीटर प्रति घंटे, मीटर पर सेकंड में 5/18 से गुणा कर लो, यानी 30 मीटर पर सेकंड अपोजिट डायरेक्शन में गति होगी। और 30 सेकंड में चलते हुए कितने सेकंड में पार करती हैं, देखो 30 सेकंड में चलते हुए 12 सेकंड में, यानी टोटल डिस्टेंस कितनी होगी 30 × 12 यानी 360, यानी 8x बराबर 360, x बराबर कितना हो गया 45। तो कहा गया हाउ मच टाइम द ट्रेन बी टेक टू क्रॉस, ये 336 मीटर लंबी ट्रेन। अब देखो बी की स्पीड कितनी आ गई, बी की स्पीड आपको दी गई 61.2, बी की लंबाई कितनी है 5x, x बराबर 45 यानी 225 उसकी लंबाई है, 336 मीटर लंबी टनल को पार करेगी तो टोटल दूरी 225 प्लस 336 यानी 561 चलेगी। आपको स्पीड दी गई 61.2 किलोमीटर प्रति घंटे, तो मीटर पर सेकंड में 5/18 से गुणा कर दोगे, सॉल्व कर लो। 6 × 18, 6 से 10.2 हो गया, 3 से काटोगे ये हो जाएगा 3.4, 3.4 × 5 कितना हो जाएगा 5 × 15 और 2 17, 17 से काटोगे 17 × 51, 17 × 51 यानी कितना सेकंड लग रहा है 33 सेकंड। तो गुरु जी, महाराज जी, बंधु जी, सखा जी, किसी के प्रिय जी, किसी के प्रियतमा जी, 100 प्रश्न थे, 100 प्रश्न बजाने थे, बजा दिए हमने।
मिलते हैं। ये वीडियो कंपाइल भी कर दूंगा, कंपाइल करके आप देख लेना। मेन से पहले या जो भी एग्जाम होगा, ये टफेस्ट पेपर था आज तक का TCS का। अच्छा लगा मुझे भी करवा के, थोड़ा कैलकुलेशन दिमाग पसीना निकला दिमाग से। ठीक है, तो चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करना, टेलीग्राम चैनल पे PDF शेयर करा के वो ज्वाइन करके PDF डाउनलोड कर लेना, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, मलयाली जिसमें करना होगा। और बाकी चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना।